हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। और जैसे कल आप लोग को पता था कि लाइव ट्रेड आते हैं, तो 2 बजे है, 2 बजे में मेरा लाइव ट्रेड शुरू हो गया है और मैं लाइव ट्रेड स्टेडियम भी स्टार्ट कर दिया हूं। और आप लोग देख सकते हैं आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, तो किस तरह से हम लोग बड़ा मूवमेंट हम लोग कैप्चर किए थे यहाँ पे एक्सपायरी में ब्रेकआउट पर। और आज हम लोग निफ्टी पे भी ब्रेकडाउन पे हम लोग किस तरह से यहाँ पे मूवमेंट को कैप्चर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे निफ्टी जो है गैप अप ओपन हुआ था छोटा सा पॉइंट के लिए, मतलब कितना 150 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपन हुआ था निफ्टी। यहाँ पे 750 से 916 के आसपास ओपन हुआ था निफ्टी। 150 पॉइंट से आकर यहाँ पे नीचे आया बैंक निफ्टी नीचे आया और नीचे आने के बाद मार्केट तुरंत ऊपर गया। ऊपर धीरे धीरे करके बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, और मूव करके यहाँ पे देखो पैटर्न किस तरह से बनाया हुआ है, पैटर्न किस तरह से बनाया हुआ। ठीक है, और यहाँ पे पैटर्न भी जब भी यहाँ पे ब्रेकडाउन देगा तो हम लोग को यहाँ पे सपोर्ट जो है स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बैंक निफ्टी का सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये सपोर्ट है यहाँ पे 50,965 का सपोर्ट है, जो सपोर्ट जोन बना हुआ है, ये भी स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे नीचे में इसका दूसरा सपोर्ट है जो 890 के आसपास का सपोर्ट जोन बना हुआ है। यहाँ भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना हुआ है बैंक निफ्टी में। तो हम लोग को चांसेस यहाँ से ज़्यादा है कि यहाँ से जो ये सपोर्ट जोन है ना, यही दोनों सपोर्ट जोन के आसपास मार्केट अभी रहेगा। और यहाँ से जब अभी सपोर्ट जोन को टच करके अभी मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा तभी ऊपर की तरफ मूवमेंट हो सकता है। अदरवाइज अगर यहाँ से सपोर्ट जोन को नीचे आने के लिए यहाँ से बहुत चांस कम है बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि अभी यहाँ पे रेंज में ही रहने के बाद क्लोज हो सकता है, वो अलग बात है। लेकिन हम लोग को अभी यहाँ पे अनुमान यही आ रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट को तोड़ नहीं सकता है नीचे की तरफ, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। दो जगह स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और छोटा छोटा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे 900 890 में, और यहाँ पे 900 100 150 पॉइंट के लगभग में सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी में आज इतना बड़ा मतलब मूवमेंट हम लोग इतना बड़ा मूवमेंट के लिए हम लोग सोच नहीं रहे हैं कि यहाँ पे बैंक निफ्टी में कहीं भी मूवमेंट हम लोग को मिलेगा, वो अलग बात है। लेकिन एक कैंडल के लिए यहाँ पे हम लोग स्कैल्पिंग मिल सकता है, जो 50-60 पॉइंट का हम लोग को आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्कैल्पिंग करेंगे, बट सबसे पहले हम लोग निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं, क्योंकि निफ्टी आज एक्सपायरी है और एक्सपायरी में हम लोग निफ्टी का चार्ट देखना जरूरी है। तो आज निफ्टी में देखेंगे कि निफ्टी का चार्ट किस तरह से बना हुआ है। अगर निफ्टी में तो आप लोग देख सकते हैं कि निफ्टी का चार्ट मैं लगा दिया हूँ, और निफ्टी का चार्ट किस तरह से यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ मार्केट। और गैप अप ओपन होने के बाद ओपन और हाई जो है एकदम सेम ही है, ओपन हाई सेम ही है। यहाँ पे शेडो वोडो कुछ नहीं बनाया, और नहीं शेडो बनाने के बाद नीचे की तरफ बड़ा कैंडल बनाया 12 बेरिश मरगू जो बना के मार्केट नीचे की तरफ आया। और यहाँ पे जो है कल का जो है हाई को टच करके, हाई और क्लोज को टच करके मार्केट फिर रिवर्स लिया। ठीक है, तो यहाँ पे कल का हाई और क्लोजिंग जो है बहुत बहुत मायने रखा है यहाँ पे, और इसका सपोर्ट ही लिया है। हाई और लो का जो क्लोज का जो है टच करके मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स लिया है, और यहाँ से बहुत बड़ा मूवमेंट भी दिया है। जो इंट्राडे में सवेरे जो भी यहाँ पे ट्रेड किया है, और जो कल की क्लोज प्राइस को अगर ट्रेड करता है जो भी ट्रेडर हो, तो यहाँ से बड़ा उनको मूवमेंट मिला है ऊपर की तरफ। जो यहाँ से अगर ट्रेड भी किया होगा तो 800 से लेकर गया है 844 तक। ठीक है, तो यहाँ से बड़ा मूवमेंट आया। आज यहाँ से धीरे धीरे करके धीरे धीरे छोटा छोटा कैंडल बना के मतलब नीचे की तरफ आया, और यहाँ पे इंडिकेटर के पास यहाँ पे बड़ा कैंडल बना के नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद फिर यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न टाइप की बनाया छोटा सा, और यहाँ से मार्केट ऊपर रिवर्स लेने की कोशिश कर रहा है। जो अभी रेजिस्टेंस जोन इसका है निफ्टी में 24,847 से लेकर 24,835 तक का ये सपोर्ट जोन बना हुआ है, ये रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। ठीक है, फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी का ये है 24,037 से 24,047 तक का रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। सेकेंड रेजिस्टेंस है इसका 24,870 के आसपास का रेजिस्टेंस है, सेकेंड सपोर्ट निफ्टी में। ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट नीचे में इसका निफ्टी का बना हुआ है। सपोर्ट जोन यहाँ पे बड़ा है इसका 24,817 से लेकर 24,792 तक का, मतलब ये सपोर्ट जोन के आसपास से मार्केट कहीं भी अगर टच करता है तो कहीं से बीच में से कहीं से भी रिवर्स लेने की कोशिश करेगा। सपोर्ट जोन इसलिए कहा जाता है कि यहाँ तक
ये इतना बड़ा सपोर्ट जोन बना हुआ है, इसके बीच में से कहीं भी मार्केट रिवर्स ले सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दूसरा यहाँ पे लो लगाया, यहाँ से सपोर्ट बीच में से रिवर्स लिया, फिर दोबारा नीचे लो बनाया, सेम सेम लो के नीचे 2-3 पॉइंट नीचे बनाया और यहाँ से फिर रिवर्स लिया मार्केट। ठीक है, तो यहाँ से अभी छोटा छोटा कैंडल जो है इंडिकेटर के ऊपर में क्लोज कर रहा है, और हम लोग यहाँ पे ब्लैक इंडिकेटर जो है कि उस इंडिकेटर के ऊपर ही है। इसका मतलब हम लोग का क्या है कि मार्केट अभी बुलिश है, मार्केट बुलिश है, और बुलिश में हम लोग किस तरह से यहाँ पे कॉल की तरफ हम लोग ट्रेड करेंगे। हालांकि निफ्टी में हम लोग को बड़ा प्रॉफिट यहाँ नहीं मिलेगा, बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, छोटा सा प्रॉफिट मिलेगा जो 10-15 पॉइंट का मिलेगा। और कल की जैसा हम लोग को बैंक निफ्टी में बड़ा यहाँ पे प्रॉफिट हम लोग कैप्चर नहीं करेंगे, और कल के जैसा हम लोग सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि कल के जैसा अगर हम लोग बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करने की सोचेंगे ना, तो फिर कल का जो प्रॉफिट है वो भी हम लोग आज गवा देंगे। तो इसलिए हम लोग कल का प्रॉफिट को हम लोग छोड़ देंगे, लेकिन आज का जो यहाँ पे जितना बड़ा गैप हम लोग को दिख रहा है, उस वही गैप के अंदर में हम लोग स्कैल्पिंग करने की कोशिश करेंगे, जो छोटा सा हम लोग 10-15 पॉइंट की स्कैल्पिंग हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग अभी चार्ट बन रहा है, तो चार्ट बनने का हम लोग वेट करेंगे और शांति से हम लोग बैठेंगे, क्योंकि एक्सपायरी है निफ्टी का, और एक्सपायरी को भी ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। और जब तक यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं देगा, यहाँ पे 24,848 को ब्रेकआउट नहीं देता ऊपर की तरफ, तब तक हम लोग यहाँ पे 30-40 पॉइंट ऊपर का टारगेट हम लोग को देखने को मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए हम लोग वेट करेंगे, जब तक यहाँ पे 848 को ब्रेकआउट नहीं देगा तब तक हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे कॉल में। ठीक है, नीचे का तो हम लोग सोचेंगे नहीं, नीचे का तो हम लोग को बिल्कुल भी ये नहीं है कि उम्मीद नहीं है कि नीचे जा सकता है चार्ट। ठीक है, नीचे इसका सपोर्ट जोन स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, तो नीचे जाने के इतना चांसेस नहीं है। अब ऊपर ऊपर हल्का फुल्का जाएगा, थोड़ा बहुत जाएगा, 900 तक जाएगा तो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 900 तक का हम लोग टारगेट लेके चलेंगे। लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए हम लोग वेट करेंगे, और वेट करने के बाद जब ब्रेकआउट करेगा तो हम लोग कॉल साइड में ट्रेड करेंगे। ठीक है, और आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो आप लोग लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को शेयर करते जाइएगा। जो आप लोग को यहाँ पे लर्निंग के पर्पस आप लोग को बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी एडवाइस नहीं है कि आप लोग ट्रेड कीजिए, यहाँ लीजिए, वहाँ बाय कीजिए, सेल कीजिए, ये मैं बताने नहीं, आप लोग सीखने के लिए मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पे आप लोग अपना पेशेंस को कंट्रोल करके शांति से बैठ के आप लोग अपना स्ट्रेटेजी के लिए इंतजार करने के बाद आप लोग किस तरह से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। एक्सपायरी में हम लोग कहीं भी घुस जाते हैं, कहीं भी हीरो जीरो के लिए घुस जाते हैं और सारा कैपिटल को जीरो करते हैं। इससे आपको क्या सीखने को मिलेगा, ये आप लोग को ध्यान में रखने के लिए मोटिवेट के तौर पे आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, लर्निंग के पास में तो आप लोग वेट कीजिए, और आज जहाँ पे मैं एंट्री करूँगा आप लोग को मैं बताऊँगा कितना क्वांटिटी और कितना लॉट पे मैं एंट्री कर रहा हूँ, और कितना पॉइंट के लिए यहाँ पे स्कैल्पिंग के लिए मैं सोच रहा हूँ। तो आप लोग शांति से बैठिए और देखिए किस तरह से यहाँ पे हम लोग एक्सपायरी के रोज ट्रेड करेंगे। ठीक है, कैपिटल को भी बचाना है और यहाँ पे प्रॉफिट भी हम लोग को लेना है। ठीक है, तो दोनों को कंट्रोल करके हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट किस तरह से निकालेंगे, छोटा सा प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब ये नहीं कि बड़ा प्रॉफिट हो तभी प्रॉफिट कहलाता है, इसका मतलब ये नहीं कि बड़ा प्रॉफिट हो, छोटा प्रॉफिट ही कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग अभी वेट करते हैं, ये इसको ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे, इसके बाद ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल में नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, जो आप लोग को अच्छा लर्निंग देखने को मिलेगा।
अभी एक ही जगह कैंडल जो है, एक ही जगह कैंडल घूम रहा है, कहीं जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से कहीं भी जाएगा, इसके बाद ही हम लोग सोचेंगे कि कहाँ पे क्या करना है, चार्ट किस तरह से बना रहा है, उसी हिसाब से हम लोग ट्रेड करने की भी कोशिश करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट ग्रीन कैंडल बनाया, जो रेजिस्टेंस को थोड़ा टच करके और थोड़ा सा वीक बना के यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाया, और रेड कैंडल जो है अपना मूविंग एवरेज के बीच में जाने की कोशिश किया था, और वहाँ पे शेडो बना के फिर ऊपर की तरफ रिवर्स कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे अभी कोई भी मूवमेंट नहीं है, ना बायर का ना सेलर का कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बना हुआ है 847 से 837 तक, ये यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस सेलर का लगा हुआ है। ये जो रेड कैंडल ग्रीन कैंडल जो देख रहे हैं ना, इसके बीच में यहाँ पे स्टॉप लॉस सेलर का लगा हुआ है। तो यहाँ पे इसको टच करते हुए क्या होगा, यहाँ पे सेलर का स्टॉप लॉस भी हिट होगा, और हिट होने के बाद यहाँ पे क्या करेगा, थोड़ा बहुत बायर का भी इंटरेस्ट बढ़ेगा और यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। ठीक है, तो जो एक कैंडल या दो कैंडल में यहाँ से हम लोग मूवमेंट मिलेगा, और वही मूवमेंट को हम लोग कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद हम लोग यहाँ पे जो ब्रेकआउट होते ही हम लोग ट्रेड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को टाइम नहीं देगा, यहाँ पे सस्टेन नहीं करेगा चार्ट। यहाँ पे सस्टेन करेगा तो फिर सोचिए कि ऊपर की तरफ बड़ा ब्रेकआउट देगा और सस्टेन भी करेगा। यहाँ पे हम लोग को क्या करेगा, ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर की तरफ हाई को टच करके मार्केट फिर तुरंत नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे टिकेगा नहीं। जब सस्टेन करके ऊपर जाएगा ना, तब मार्केट ऊपर टिकेगा। अगर यहाँ पे सस्टेन करके ऊपर नहीं जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे है कि ऊपर हाई लगाएगा और वीक बना के फिर मार्केट नीचे की तरफ ही रिवर्स लेगा। तो इस तरह से मैं आपको लोग को जिस तरह बता रहा हूँ, उसी तरह से यहाँ पे चार्ट बनाने की कोशिश हो सकता है, अगर ऊपर जाएगा तो। अगर यहाँ पे इसी साइड में, इसी बीच में अगर साइड बियर रहता है, तो फिर हम लोग नहीं ट्रेड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रीमियम डीके होएगा और यहाँ पे हम लोग को लॉस होने की भी ज़्यादा चांस है। तो हम लोग वेट करेंगे, अगर ये इसके बीच में ट्रेड होता है तो फिर हम लोग एंट्री नहीं करेंगे, जब तक ऊपर ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक। ठीक है, तो नीचे जाएगा तो हम लोग उसी हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे, लेकिन नीचे के लिए हम लोग को उतना उम्मीद नहीं है अभी कि नीचे जा सकता है चार्ट। बना तो रहा है, ये ग्रीन कैंडल को एंगल करके नीचे की आने की कोशिश तो कर रहा है। यहाँ पे अगर सपोर्ट तोड़ता भी है नीचे की तरफ, तब तो फिर हम लोग को बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे सपोर्ट भी बहुत लंबा चौड़ा है, इसके लिए हम लोग को यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके अगर तोड़ता है, तो यहाँ पे सपोर्ट एक, यहाँ पे 24,783 के आसपास का सपोर्ट बना हुआ है, जो कल की क्लोजिंग है वहाँ का सपोर्ट है। कल की क्लोजिंग और आज की लो, यहाँ भी सपोर्ट है और यहाँ पे सपोर्ट जोन है। ठीक है, तो नीचे सपोर्ट तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तोड़ता है तो फिर हम लोग देखेंगे। फिर अगर ये सपोर्ट को तोड़ेगा तो फिर हम लोग का यहाँ तक आएगा, 24,735 तक का लो बनाएगा निफ्टी में, अगर इसको तोड़ेगा तब। अगर नहीं तोड़ता है तो फिर हम लोग को उम्मीद नहीं है नीचे के लिए।
अभी एक ही जगह ट्रेड हो रहा है, 10-15 पॉइंट के बीच में ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे सस्टेन तो कर रहा है, कैंडल सस्टेन तो कर रहा है, नीचे के इंडिकेटर के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है। इंडिकेटर के नीचे आने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे इंडिकेटर अभी तो पुलिस है हम लोग, लेकिन इंडिकेटर के नीचे अगर ब्रेकडाउन देता है और ये सपोर्ट के नीचे, हम लोग यहाँ से फिर मार्केट को बेरिश ही मानेंगे और यहाँ से बेरिश की तरफ हम लोग पुट में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। फिर अगर यहाँ पे इंडिकेटर के ऊपर है तो हम लोग का पुलिस मार्केट अभी है, क्योंकि इंडिकेटर के नीचे नहीं आ पा रहा है। चला भाई, या ऊपर निकल या नीचे निकल, एक ही जगह काहे घूम रहे हो। डन, यहाँ पे लो लगा के फिर मार्केट ऊपर गया, फिर इसलिए लो को क्लोज नहीं किया। ये सेकेंड लो, थर्ड लो, चौथा लो, ये हाई लो जो है हाई हाई बनाते जा रहा है, ठीक है। यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ किसी भी लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। चांसेस हम लोग का ज़्यादा है। ये इंडिकेटर के नीचे वाला कैंडल सपोर्ट को टच करके वीक बनाया छोटा सा, यहाँ से मार्केट रिवर्स ले सकता है, यहाँ से मार्केट रिवर्स ले सकता है, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। सपोर्ट को टच किया है, अगर सपोर्ट के बीचों बीच आता है तो फिर मार्केट यहाँ से बड़ा मूवमेंट करेगा ऊपर की तरफ, जो बड़ा कैंडल में करेगा। ठीक है, मार्केट 2:30 बजने ही वाला है।
अब देखते हैं 2:30 बजे तक क्या मूवमेंट, क्या रिजल्ट आता है इसमें, उस हिसाब से हम लोग देखेंगे चार्ट। बैंक निफ्टी एक बार हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट किस तरह से बनाया है। बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट हुआ है या ब्रेकडाउन हो रहा है, तो हम लोग बैंक निफ्टी को भी देखें। बैंक निफ्टी भी क्या है कि यहाँ पे जो है ना एम पैटर्न बना रहा है, एम पैटर्न यहाँ पे किस तरह से बना रहा है, और यहाँ पे हेड एंड शोल्डर तक की कैंडल बना के पैटर्न बना के और नीचे की आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी में हम लोग को आज इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को बड़ा मूवमेंट मिलेगा नहीं, और छोटा मूवमेंट के लिए हम लोग यहाँ पे घुसेंगे तो हम लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, कल का लॉस, कल का प्रॉफिट भी हम लोग लॉस कर देंगे, इसलिए आज बैंक निफ्टी में कोई भी यहाँ पे मूवमेंट नहीं है। जो भी मूवमेंट किया, छोटा छोटा मूवमेंट किया, ऊपर की तरफ अच्छा मूवमेंट हुआ है, लेकिन अब नीचे की तरफ जब तक यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं देगा, 50,874 को ब्रेकडाउन नहीं देगा, तब तक हम लोग यहाँ पे वेट नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे 50,874 ब्रेक करता है नीचे की तरफ, तो फिर हम लोग को 100 पॉइंट के लिए नीचे तक ट्रेड करना है, 100 पॉइंट तक का टारगेट लेके चलना है, जो कल की लो तक, कल की क्लोज और हाई तक का सपोर्ट ले सकता है बैंक निफ्टी में। हम लोग तो वही वेट करेंगे कि जो 50,884 874 को ब्रेक डाउन करे नीचे की तरफ। ठीक है, यहाँ पे अभी ब्रेक तो कर रहा, फर्स्ट सपोर्ट को तो ब्रेक कर रहा है, लेकिन फर्स्ट सपोर्ट को ब्रेक करके क्या सस्टेन करेगा? फर्स्ट सपोर्ट को ब्रेक करके अगर सस्टेन करेगा तो नीचे का सपोर्ट भी अगर तोड़ेगा, अगर सपोर्ट के बीच से यहाँ पे रिवर्स लेकर मार्केट ऊपर की तरफ लेगा, तो फिर यहाँ से साइड वेयर होने की चांस ज़्यादा हो सकता है, फिर रेंज में चार्ट रहेगा। ठीक है, सपोर्ट के नीचे भी नहीं आ पा रहा है। कोशिश तो कर रहा है पूरा, लेकिन वहाँ से नीचे गिरने ही नहीं दे रहा बायर लोग।
चलो फर्स्ट सपोर्ट तो ब्रेक कर दिया, जो उसका कोई काम नहीं रहा वो हट गया ऑटोमेटिक। फर्स्ट सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। अब सेकंड सपोर्ट हम लोग देखेंगे। यहाँ पे एंट्री एंट्री कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि एंट्री करने के बाद मार्केट यहाँ तक आ ही जाएगा 885 तक, 50,885 तक आ जाएगा। अभी यहाँ पे 935 चल रहा है। देखो कितना बड़ा मूवमेंट हो गया, बोलते बोलते कितना बड़ा मूवमेंट हो गया बैंक निफ्टी में, है ना। 885-83 तक आ सकता है सपोर्ट लेने, यहाँ तक आ सकता है। ये ब्लैक ब्लैक वाला कैंडल है, ये इंडिकेटर है ना ब्लैक वाला, ये वाला यहाँ तक सपोर्ट लेगा। वो यहाँ से सपोर्ट लेके सस्टेन करेगा, इसके बाद गिरेगा तो यहाँ पे आएगा। और ये सपोर्ट जोन के आसपास टच करके मार्केट रिवर्स ले रहा है, शेडो बनाया है। निफ्टी एक बार हम लोग देख लेते हैं। अभी हम लोग कहीं एंट्री नहीं किए, ठीक है, कहीं एंट्री नहीं किए। अभी एंट्री करूँगा तो मैं बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पे निफ्टी भी सपोर्ट जोन के आसपास आया और इसको टच करके शेडो बनाया है। तो हम लोग वेट करते हैं, हम लोग वेट करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे जब तक नीचे की तरफ ब्रेक नहीं देगा तब तक हम लोग नीचे का मूवमेंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे भी ब्रेक डाउन देने दो, हम लोग कहीं भी आंख बाकी नहीं करेंगे, शांति से बैठेंगे, शांति से बैठे रहेंगे, ठीक है। इसी को टच करके हमको लगता है रिवर्स लेगा, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, चार्ट ऊपर की तरफ जाएगा। ब्लैक वाला इंडिकेटर को टच किया और यहाँ पे जो है हैमर हैमर टाइप की कैंडल बनाया, लेकिन रेड में बनाया, ठीक है, रेड में बनाया और हैमर को ब्रेकआउट करके ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है और निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे शेडो बना के नीचे आएगा या तो ऊपर निकलेगा। यहाँ पे ऊपर निकलेगा तो बड़ा मूवमेंट में दो कैंडल को एंगल करेगा एक बार में, ठीक है। अगर नीचे निकलता है तो फिर ब्रेक डाउन करते हुए नीचे की तरफ निकल जाएगा ये वाला। तो हम लोग अभी ये कैंडल का वेट करते हैं कि किस तरह से ये कैंडल बनाएगा, रेड बनाएगा, ग्रीन बनाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा, और इस कैंडल में क्या क्या मायने है ट्रेड करने का। हम लोग आज निफ्टी में ट्रेड करेंगे, बैंक निफ्टी को छोड़ देंगे। बैंक निफ्टी में ठीक, क्योंकि सपोर्ट के आसपास आ गया बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, निफ्टी में आज ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये धान का ऑप्शन चार्ट है और धान का ऑप्शन चेन में देख रहा हूँ, जो धान का ऑप्शन चेन में सब चीज़ डिटेल में देता है। और धान का जो एप्स, धान का जो ये ऐप है ना ऑप्शन ट्रेडिंग की चैन,
ऑक्शन चेन, उसमें अच्छा से आप लोग को ऑक्शन चेन समझ में आएगा, जो बहुत बढ़िया सब चीज़ यहाँ पे दिया हुआ रहता है और सब चीज़ आसानी से आप लोग को समझ में आ जाएगा। और मैं भी उसी में देखता हूँ, धन का ऑक्शन चेन ही देखता हूँ जो बढ़िया है, और धन में मैं ट्रेड करता हूँ। ठीक है, अगर धन में आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग वहाँ पे जाके आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ से रिवर्स तो लिया मार्केट, देखो यहाँ से रिवर्स तो लिया, अब यहाँ से मूव बड़ा हो सकता है, तो हम लोग यहाँ से एक बार ट्रेडिंग करना, एंट्री करना, एक बार यहाँ पे हम लोग एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, निफ्टी में कॉल का एंट्री करेंगे हम लोग। कितना चल रहा है? 800। ये ऊपर की तरफ कैंडल क्लोज करेगा तभी हम लोग एंट्री करेंगे। पुट करेंगे, ठीक है, पुट करते हैं। 850 का पुट हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं है। 850 का पुट मैंने एंट्री कर लिया है, जो 50 रुपये 50 पैसा में एंट्री हो गया है। 4 लॉट, ज़्यादा नहीं किए हैं, 4 लॉट किए हैं। आज एक्सपायरी है ना, इसलिए 4 लॉट किया हूँ। चार लॉट किया हूँ, जो 5000 के आसपास का लगा हुआ है। 5000 के आसपास कैपिटल लगा हुआ है। हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा नहीं सोचेंगे, हम लोग 20 से 25 पॉइंट के लिए सोचेंगे। 20 से 25 पॉइंट, जो 1200 के आसपास होता है। पर लॉट में अब नीचे ही जाएगा। अब कुछ भी कर लो, अब मार्केट यहाँ से नीचे ही जा सकता है। ठीक है, तो एंट्री तो हुआ, अभी 49 चल रहा है। 70 रुपये तक का हम लोग टारगेट लेके चलेंगे। 70 और 84 का ये दो टारगेट है हम लोग का ऊपर की तरफ। 70 और 84 दो टारगेट है। स्टॉप लॉस हम लोग का 38 रुपये का रहेगा। 38-37 रहेगा स्टॉप लॉस। 13-14 रुपये रहेगा। 20-25 रुपये का टारगेट है। 13-14 रुपये का स्टॉप लॉस है या 20-25 रुपये का टारगेट है। हम लोग यही स्टॉप लॉस और यही टारगेट लेके चलते हैं। तो अभी हम वेट करते हैं, एंट्री तो कर लिया, अब वेट करते हैं मार्केट किस तरह से मूवमेंट करेगा, नीचे या ऊपर मूवमेंट करेगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो है ना इंडिकेटर को दोबारा जहाँ पे वीक बनाया, ठीक है, और ये जो है शेडो बनाया है, तो यहाँ पे जो है एक बार दोबारा और टच करने की कोशिश करेगा, और यहाँ पे टच करेगा तो क्या यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन करते हुए नीचे आ सकता है, यहाँ पे मूवमेंट मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 बार ऑलरेडी यहाँ पे ये सपोर्ट के आसपास ट्रेड हो रहा है। तीसरा बार, और यहाँ पे जो तीसरा बार ट्रेड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लो, इससे लो भी लगाया हुआ है, और यहाँ पे सस्टेन करने के बाद मार्केट ऊपर गया था। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 6 7 कैंडल एक जगह सस्टेन किया था यही लो के आसपास में, और सस्टेन होने के बाद फिर ऊपर गया, ऊपर आने के बाद दोबारा उसी लो को टच किया, तीसरा बार टच किया, चौथा बार यहाँ पे टच किया। ठीक है, और यहाँ
जो शेडो बना हुआ है ना उसका स्टॉप लॉस हम लोग लेके चलते हैं। ये जो कैंडल चल रहा है अभी करंट में, जो कैंडल चल रहा है उसके बगल वाला जो शेडो बनाया है कैंडल, उसी की हाई का हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे और इसी का हाई का 2 गुना हम लोग टारगेट पे रखेंगे। ठीक है, तो अभी तो एक ही जगह ग्रीन कैंडल बना के एक ही जगह ट्रेड हो रहा है। चार्ट यहाँ से मूवमेंट करने की कोशिश नहीं करे क्योंकि सपोर्ट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बना हुआ है ना, इसलिए यहाँ पे कुछ चांसेस नहीं है। एक बार हम लोग ऑप्शन चेन देख लेते हैं धन का ऑप्शन चेन यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे क्या है, ओपन इंटरेस्ट, चेंजिंग ओपन इंटरेस्ट को देखते हैं। यहाँ पे 1,60,00,000 है, 160,00,000 है, 44 है, 30 है। डेल्टा भी अच्छा खासा है हम लोग का, 25 पॉइंट का 2.035 है डेल्टा भी। यहाँ पे चेंजिंग ओपन इंटरेस्ट 520% है, जो वॉल्यूम अच्छा खासा यहाँ पे है 5 करोड़ इसलिए है, तो चांस है एक ही जगह 3 कैंडल हो गया, 4 कैंडल एक ही जगह 3 कैंडल क्लोज कर रहा है। स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा, हम लोग का चांसेस है। स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा हम लोग का, चांस तो ऐसे ही लग रहा है कि स्टॉप लॉस हो जाएगा। कोई नहीं, स्टॉप लॉस लेगा तो हम लोग खुशी खुशी देंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे फिर जो है ना अपना ईगो नहीं दिखाना है मार्केट के साथ में। अगर स्टॉप लॉस ले रहा है तो लेने देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी तकलीफ नहीं करना हम लोग को। ₹24,746
यहाँ तक 24,746 तक का बात कर रहे हो, ये आएगा। हाँ, यहाँ तक आ सकता है मार्केट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मार्क कर देते हैं, जब मार्केट हम लोग का यहाँ तक का टारगेट देखने को मिलेगा, अगर नीचे निकलता है तो। लेकिन अगर यहीं पे साइड में अगर नीचे ब्रेकडाउन देगा तब तो यहाँ तक का टारगेट सपोर्ट देखने को मिलेगा नीचे की तरफ। अगर वहीं पे मार्केट यहीं पे साइड वेयर रह रहा है तो फिर हम लोग को ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं मिलेगा। चलो, अभी एंट्री है हम लोग का यहाँ पे 100 लॉट पे एंट्री है, 3 रुपये का माइनस चल रहा है। ₹3 माइनस में है अभी। 850 इंदा मनी का ट्रेड हुआ है। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप लोग को जो भी अगर सवाल जवाब होगा तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा, जो आप लोग का सवाल जवाब दूंगा। और आप लोग अगर चैनल में नया है तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, जो आप लोग को डेली ऐसे ही लाइव ट्रेड मिलेगा, और उस भी स्कैल्पिंग, प्रॉफिटेबल स्कैल्पिंग की वीडियो मिलेगा। आप लोग को छोटा छोटा स्कैल्पिंग ही मिलेगा, कभी कभी हम लोग बड़ा बड़ा प्रॉफिट भी कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पर डे के हम लोग क्या करेंगे कि छोटा छोटा स्कैल्पिंग की हम लोग कोशिश करेंगे, और जो जिस दिन हम लोग को बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा उस दिन हम लोग बड़ा लेंगे, ठीक है। लेकिन बड़ा टारगेट के बाद हम लोग दूसरा दिन या तीसरा दिन हम लोग किस तरह से उसको पैसा को जुगा के रखना है, ये भी हम लोग स्कैल्पिंग करके ही सोचेंगे, क्योंकि हम लोग वहाँ पे जो है ना डेली डेली बड़ा प्रॉफिट के लिए हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। डेली डेली बड़ा प्रॉफिट के लिए अगर हम लोग ट्रेड करेंगे तो फिर हम लोग का जो एक दिन की प्रॉफिट है, हम लोग फिर उस प्रॉफिट को बचा के हम लोग छोटा छोटा किस तरह से ट्रेडिंग भी करना है और छोटा छोटा प्रॉफिट भी करना है। तो दोनों चीज़ हम लोग को यहाँ पे पेशेंस रख के और अपना मन को कंट्रोल करके, लालच नहीं करने के बाद हम लोग को यहाँ पे ट्रेड भी करना है। ट्रेडिंग का नशा जो है ना सब ट्रेडर के पास, रिटेल ट्रेडर हम भी उसमें रिटेल में है, तो वही रिटेल ट्रेडर के पास एक नशा हो जाता है ट्रेडिंग करने का। ट्रेड करना है तो करना है, और इतना ट्रेड करना है कि कोई गिनत ना हो, गिनती करने की आंकड़ा ना हो, इतना ट्रेड करना है। तो ऐसा हम लोग नहीं करेंगे कि आंकड़ा ना हो, हम लोग एक आंकड़ा बना के चलेंगे कि हम लोग को कितना ट्रेड करना है और कितना प्रॉफिट लेना है, कितना स्कैल्पिंग करना है, सबका आंकड़ा हम लोग लिख के रखेंगे, नोट करके रखेंगे, उसी हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे डिसिप्लिन के साथ। जो हम लोग को कैपिटल बचा हुआ रहे, प्रॉफिट नहीं हो चलेगा, लेकिन कैपिटल हम लोग का बचा हुआ रहेगा। अगर कैपिटल बचा हुआ रहेगा ना तो आज नहीं, कल नहीं, महीना भर नहीं, 2 महीना के बाद हम लोग को पैसा मिलेगा, लेकिन मिलेगा। शेयर मार्केट देगा पैसा, ऑप्शन ट्रेडिंग पैसा देगा, लेकिन पैसा लेने से पहले हम लोग को कैपिटल बचा के रखना पड़ेगा। अभी एंट्री है, ₹3 का लॉस चल रहा है, ₹3 माइनस में है। 50 में एंट्री है, अभी 47-48 चल रहा है, तो अभी माइनस ही माइनस है। तीन भी बजने वाला है, 2:50 53 हो गया है, 2:53 हो गया है। तो हम लोग का अगर ये मोमेंट जो है मिलेगा तो कल मिलेगा ही, ये है कल तक ये मोमेंट मिलेगा। आज तो नहीं हो सकता है, क्योंकि आज यहाँ पे अगर 3 बजे की कैंडल बड़ा बना के यहाँ पे आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आज तो चांस कम है कि आज इतना बड़ा हम लोग मोमेंट कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन चलो ठीक है, मेरा माइनस हो रहा है, ₹3 माइनस में है, कुछ नहीं, हम लोग ट्रेड कर लेंगे। लेकिन हम लोग कल किस तरह से हम लोग ट्रेड करेंगे, कल फ्राइडे है, और फ्राइडे को हम लोग किस तरह से ट्रेड करेंगे ये भी हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है।
तो आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ है और गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट क्या किया, नीचे आने के बाद एक नीचे की तरफ ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनाया हुआ है डेली में, और डेली में बेरिश कैंडल बनने के बाद साइड यहाँ पे साइड बना हुआ। ठीक है, तो हम लोग का चांस यहाँ पे क्या है कि मार्केट जो है कल ब्रेक डाउन ही ओपन होएगा, यहाँ पे नीचे की तरफ ही डाउन साइड ही ओपन होएगा, ब्रेक डाउन करके ओपन होएगा, या यहाँ पे 700 के आसपास ओपन होएगा या 740 के आसपास ओपन होएगा। और 700 के आसपास अगर ओपन होता है यहाँ तक, यहाँ जो सपोर्ट जोन बना हुआ है, अगर यहाँ तक गैप डाउन ओपन हो जाता है, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो गैप डाउन ओपन होने के बाद ये क्या करेगा, डायरेक्ट ऊपर की तरफ ही मूवमेंट करेगा, और यहाँ पे बुलिश कैंडल बना के डायरेक्ट ऊपर की तरफ ही मूवमेंट करते हुए जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर रेंज में मार्केट ओपन होता है तो रेंज में मार्केट ओपन होएगा, क्योंकि आज तो अपना जो है पैटर्न बना लिया है, स्ट्रॉन्ग पैटर्न बना लिया, तो कल ओपन होते ही यहाँ पे ब्रेक डाउन देते हुए नीचे की तरफ आएगा, और यहाँ पे 747 का सपोर्ट है और 700 के आसपास का सपोर्ट है। ठीक है, तो ये दोनों सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक करने की कोशिश करेगा कल। ठीक है, तो या तो यहाँ पे रेंज में ओपन होने के बाद डायरेक्ट नीचे की तरफ आएगा, या डायरेक्ट गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो हम लोग कल अगर गैप डाउन ओपन होएगा तो हम लोग किस तरह से ट्रेड करेंगे, अगर रेंज में ओपन होने के बाद मार्केट अगर नीचे की तरफ आता है तो हम लोग यहाँ पे किस तरह से ट्रेड करेंगे, कल हम लोग देखेंगे, और कल हम लोग लाइव ट्रेड में ये भी डिस्कस करेंगे। और जिस तरह से आज मैं बता रहा हूँ ये भी हम लोग लिख के रखेंगे कि आज हम किस तरह से बात करके गए हैं, और कल किस तरह से हम लोग का स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे, और किस तरह से अपना स्ट्रेटेजी में काम करेंगे, उसी हिसाब से कल भी हम लोग काम करेंगे। और यहाँ पे आप लोग को जैसे बोले कि अगर रेंज में ओपन होने के बाद मार्केट नीचे ही आ सकता है, यहाँ पे 700 तक आ सकता है। फर्स्ट सपोर्ट इसका 747 के आसपास का है, और सेकेंड सपोर्ट इसका 700 के आसपास का है। ठीक है, 24,700 के आसपास। निफ्टी का आप लोग को बता रहे हैं, अगर मार्केट किसी भी हाल में गैप अप ओपन हो जाता है इसी लेवल के आसपास, 24,850 के आसपास गैप अप ओपन हो जाता है, यहाँ पे हाई इसका जो है कल का हाई को टच करेगा। टच करने के बाद यहाँ पे एक बार और रेंज में रहेगा मार्केट। ठीक है, यहाँ पे रेंज में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस है, तो मार्केट रेंज में रहेगा, और रेंज में रहने के बाद दोपहर के आसपास क्या करेगा, ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होने की कोशिश करेगा। लेकिन हम लोग को ऊपर का भी इतना सोचेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे बड़ा बेरिश कैंडल बनाया हुआ है डेली कैंडल में, तो यहाँ पे जो है अभी सेलर स्ट्रॉन्ग है, और सेलर स्ट्रॉन्ग है तो इतना आसानी से ऊपर ही लोग जाने नहीं देगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का भी जो है स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा भी ये। और यहाँ पे जो है जब भी ऊपर गैप ओपन होएगा मार्केट धीरे धीरे करके नीचे की तरफ ही आने की कोशिश करेगा, जो आज की लोग के आसपास का सपोर्ट ले सकता है कल अगर मार्केट ओपन होता है। अगर नीचे गैप डाउन ओपन हो जाता है किस तरह से ट्रेड करना है, अगर रेंज में ओपन हो जाता है तो किस तरह से ट्रेड करना है, ये भी मैं आप लोग को बता दिया हूँ। और हम लोग बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं एक बार, बैंक निफ्टी में किस तरह से यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। अब तो यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं करेगा, तो बैंक निफ्टी का चार्ट एक बार हम लोग लगा लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लिया हूँ, और बैंक निफ्टी में हम लोग किस तरह से यहाँ पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को मैं जैसे बोला था कि यहाँ पे गैप अप ओपन होएगा, कल मैं आप लोग को बोला था ना गैप अप ओपन होएगा मार्केट, और गैप अप ओपन हुआ, नीचे सपोर्ट लिया, कल का हाई का सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद मार्केट फिर ऊपर की तरफ रिवर्स लिया। ऊपर रिवर्स लेने के बाद यहाँ पे 51,080 के आसपास का हाई लगाया है, 51,080 के आसपास का हाई लगाया है। आज मार्केट क्या करेगा, मार्केट आज बुलिश है, तो यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, ये रेजिस्टेंस के ऊपर ही गैप अप ओपन होएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस के ऊपर ही गैप ओपन होएगा, और यहाँ पे गैप ओपन होने के बाद यहाँ तक मार्केट आएगा, जो है 51,275 51,325 तक का रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। 51,275 और 51,325 के आसपास का रेजिस्टेंस हम लोग देखने को मिलेगा कल के लिए बैंक निफ्टी में।
और चांस ज़्यादा है कि गैप अप ही ओपन होएगा मार्केट में, या निफ्टी बैंक निफ्टी। और गैप अप ओपन होता है अगर रेंज में ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पे सस्टेन करता है और सस्टेन होने के बाद गैप अप ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस को, तो हम लोग को यहाँ से बड़ा मोमेंट कैप्चर कर सकते हैं। अगर गैप अप ओपन हो गया, गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे सस्टेन करेगा तो ऊपर की तरफ ये 2-3 लेवल जो है यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो हम लोग बैंक निफ्टी में देख लिए अगर गैप डाउन ओपन होएगा तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, नीचे मार्केट यहाँ पे रेंज में रहने के बाद मार्केट फिर ऊपर ही जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी में हम लोग देख लिए हैं किस तरह से हम लोग करेंगे, लेकिन निफ्टी में मेरा एंट्री बना हुआ है, अभी तक निकाला नहीं हूँ, कितना माइनस चल रहा है देख लेते हैं एक बार। ₹10 का माइनस हो गया है, ₹8 का माइनस हो गया है। तो हम लोग देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन प्रीमियम ₹8 घट चुका है, 50 से भी ₹42 चल रहा है, प्रीमियम ₹8 ऑलरेडी घट चुका है। स्टॉप लॉस मेरा और ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ पे ₹4 और स्टॉप 3-4 का स्टॉप लॉस और है, ₹4 नीचे आता है तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। लेकिन स्टॉप लॉस हिट होने से पहले ही हम लोग क्या करेंगे, अभी 3 बजे की कैंडल वेट करेंगे। ठीक है, 3 बजे की कैंडल वेट करेंगे, 3 बजे वाला कैंडल किस तरह से बनाएगा इसके बाद हम लोग सोचेंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस में लगा के रखा हूँ, स्टॉप लॉस हिट हो गया मेरा, चलो स्टॉप लॉस हिट हो गया। 3 बजे वाला कैंडल देखो क्या स्पीड से ऊपर की तरफ निकल गया है ना, क्या स्पीड से निकला। बहुत ही स्पीड से निकला, स्टॉप लॉस हो गया। ₹1500 के आसपास का लॉस हो गया। वाह, स्टॉप लॉस हिट होके क्या बड़ा नीचे की तरफ गिरा है। स्टॉप लॉस हिट किया और कितना बड़ा नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया है ना। देखो अब एंट्री करें, नहीं करना है अब एंट्री। स्टॉप लॉस तो अपना निकल गया है, लेकिन स्टॉप लॉस निकलने के बाद क्या नीचे की तरफ जबरदस्त ब्रेक डाउन दे रहा है। ना नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया, ना तो ऊपर की तरफ, दोनों तरफ बड़ा बड़ा शेडो बनाया है ना। नीचे भी बड़ा शेडो बना के ऊपर की तरफ गया, ऊपर बड़ा शेडो बना के नीचे की तरफ आया था। हम लोग को लगा नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देगा, अब यहाँ पे ब्रेक डाउन करके नीचे शेडो बनाया, शेडो बना के मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स ले रहा है। क्या कंफ्यूजन में हम लोग डाल रहे हैं ना। अभी कॉल में भी हम लोग एंट्री करेंगे, फिर यहाँ पे ट्रैप करेगा, क्योंकि अभी रेजिस्टेंस के आसपास है तो यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश करेगा, इसलिए अभी कॉल पे एंट्री नहीं करना है। चलिए मार्केट ऊपर ही जाएगा यहाँ से। $24,800 में 4,65,00,000 ओपन इंटरेस्ट है, चेंजिंग ओपन इंटरेस्ट है।
और कॉल साइड में 4 करोड़ 24 लाख ओपन इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे बड़ा मूवमेंट है, ना तो 800 से ऊपर निकलने दे रहा है, ना तो 800 से नीचे निकलने दे रहा है। हालांकि पुट साइड थोड़ा ज़्यादा है, 4 करोड़ 65 लाख है और यहाँ पे 4 करोड़ 24 लाख है। ठीक है, तो चांस है कि ऊपर मार्केट निकल सकता है, 850 तक जा सकता है, जाएगा तो। नहीं तो दोनों तरफ अभी ओपन इंटरेस्ट जो है ना, यहाँ पे एक हो गया 24 लाख से डायरेक्ट 4 करोड़ 3 लाख बचा हुआ है। सोचो कितना ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे एग्जिट हो गया है कॉल साइड में। 24,800 का ओपन इंटरेस्ट 4 करोड़ 24 लाख था, यहाँ पे सिर्फ 4 करोड़ 3 लाख बचा हुआ है, यानी 21 लाख ओपन इंटरेस्ट और 21 लाख क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट हुआ है। और यहाँ पे 60 से जो है 70 चला गया, 4 करोड़ 70 लाख, 60 था 70 लाख, 10 लाख रुपए यहाँ पे फ्रेश है, फ्रेश बाय हुआ है, फ्रेश पुट सेल हुआ है। चांस है ऊपर जाने की, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा क्वांटिटी निकला है 800 में, और यहाँ पे 3 करोड़ 61, 850 में है 90 लाख है यहाँ पे, तो 850 का रेजिस्टेंस काम कर सकते हैं। हम्म, 4 करोड़ 3 लाख 82,950, 4 करोड़ 70 लाख 21,350। मार्केट हो गया वोलेटाइल, मार्केट बहुत वोलेटाइल हो गया। अब यहाँ पे एंट्री करने का कोई मतलब नहीं है, पूरा प्रीमियम जल्दी से डिके हो रहा है। बहुत ही स्पीड से प्रीमियम डिके हो रहा है। यहाँ पे 4 करोड़ 3 लाख ओपन इंटरेस्ट 24,800 में है, 4 करोड़ 70 लाख ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में है, 24,800 पुट साइड में है, 24,850 में 90 लाख है, और यहाँ पे 3 करोड़ 61 लाख है कॉल साइड में। यहाँ पे 21 लाख क्वांटिटी एग्जिट हुआ है 850 का कॉल साइड में। जो यहाँ पे कॉल साइड शॉर्ट किया था ना, तो यहाँ पे कॉल को सेल किया था, शॉर्ट हुआ था, तो वहाँ पे अभी क्वांटिटी एग्जिट हो गया है। यहाँ पे लॉस वो लोग बुक कर लिया है, लॉस बुक कर लिया है या प्रॉफिट बुक कर लिया है, दो में से एक ही हुआ, या यहाँ पे लॉस ही बुक किया होगा, क्योंकि बड़ा क्वांटिटी एग्जिट होने का मतलब होता है यहाँ पे लॉस ही बुक हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो है 4 करोड़ 70 था, 4 करोड़ 60 था, यहाँ पे 70 हो गया। और यहाँ पे क्वांटिटी देखो 3 करोड़ 98 लाख रह गया है, यहाँ पे 3 करोड़ 98 लाख रह गया, लेकिन 5 लाख और क्वांटिटी एग्जिट हो गया है। और पुट साइड में 16 लाख क्वांटिटी एग्जिट हुआ है। पुट साइड में 24,800 में 16 लाख क्वांटिटी एग्जिट हो गया, यहाँ पे कॉल साइड में 24,800 में 5 लाख क्वांटिटी एग्जिट हो गया है। पुट वाला को प्रॉफिट हो गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे पुट वाला को प्रॉफिट बुक कर रहा है। चौबीस हजार 4 करोड़ 54 लाख, सॉरी 3 करोड़ 98 लाख। तीन करोड़ 40 लाख, 48 लाख क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट हुआ है कॉल साइड में।
से 90 से 87 3 लाख कर लो पुट सेट में 850 वाला, ठीक है। तीन करोड़ 98 लाख 4 करोड़ 54 लाख। तीन लाख क्वांटिटी कॉल साइड में एग्जिट हुआ 24,800 में 3 लाख क्वांटिटी एग्जिट हुआ है। बारह लाख क्वांटिटी पुट साइड में एग्जिट हो गया 24,800 में 12 लाख क्वांटिटी एग्जिट हो गया। एट द मनी का बता रहा हूँ 12 लाख क्वांटिटी पुट साइड में एग्जिट हो गया है, 3 लाख क्वांटिटी कॉल साइड में एग्जिट हो गया है। इतना बड़ा बड़ा क्वांटिटी एग्जिट हो रहा है, इसका मतलब मार्केट तो वोलेटाइल होना ही है ना। देखो किस तरह से प्रीमियम एक ही जगह टिके किया, ना ऊपर गया मार्केट ना नीचे आया। हम लोग एंट्री तो किए थे लेकिन यहाँ पे 1500-1600 का लॉस है। 1500-1600 का लॉस है, जो 100 क्वांटिटी में ट्रेड किए थे तो 1500-1600 का लॉस है। ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं है, 1500-1600 का लॉस है, ठीक है। दोबारा एंट्री हम लोग नहीं किए हैं, कोई बात नहीं। हम लोग पहले ही हम लोग डिस्कस किए थे एक्सपायरी है, ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देगा तभी हम लोग ट्रेड करेंगे, उसके बीच में नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग फिर भी मैं यहाँ पे ट्रेड किया हूँ इसलिए कि हमको लगा यहाँ से ब्रेकडाउन कर सकते हैं। 100 क्वान्टिटी में ट्रेड किए थे तो 1400-1500 का लॉस है, ठीक है, बड़ा लॉस नहीं है। मिनट और बचा हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं है मार्केट के पास। बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं एक बार, ठीक है। बैंक निफ्टी पुलिस ही है, ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी। यही रेजिस्टेंस के आसपास ही रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा।
साइड पे भी क्लोज करेगा। मार्केट बंद होने वाला है। आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोग का कमेंट की जवाब देने की कोशिश करूँगा। और मैं कल भी लाइव आऊँगा 2 बजे के आसपास। तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। आप लोग जो आप लोग को मार्केट में लाइव लर्निंग सीखने को मिलेगा और स्कैल्पिंग किस तरह से छोटा-छोटा हम लोग करेंगे। क्योंकि मार्केट में जब तक आप स्कैल्पर नहीं बनिएगा तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं बनिएगा। ठीक है, अब बड़ा-बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करने की कोशिश कीजिएगा तो आपको बड़ा-बड़ा लॉस भी होने की चांसेस है। ठीक है, जब तक आप स्कैल्पिंग के मूड में नहीं रहिएगा तब तक आप प्रॉफिट नहीं ले सकते मार्केट में। ठीक है, छोटा-छोटा स्कैल्पिंग कीजिए, बस अपना प्रॉफिट अपना हक में रखो, वही अच्छा रहेगा, वही प्रॉफिटेबल बनाएगा। तो आप स्कैल्पिंग सीखिए और अपना पेशेंस कंट्रोल कीजिए स्कैल्पिंग में। ठीक है, बड़ा प्रॉफिट के लिए लालच मत कीजिए। यहाँ पे 30 लाख क्वांटिटी एग्जिट हो गया और यहाँ पे 15 लाख क्वांटिटी कॉल साइड में 15 लाख क्वांटिटी एग्जिट हुआ है। पुट साइड में 30 लाख 15 लाख क्वांटिटी एग्जिट हुआ है पुट साइड में। दोनों तरफ 15-15 लाख का एग्जिट हुआ है। $850 में 20 लाख क्वांटिटी एग्जिट हुआ है कॉल साइड में। 850 में 20 लाख क्वांटिटी एग्जिट हुआ है कॉल साइड में। अभी भी पुट साइड में जो है स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, पुट साइड अभी भी स्ट्रॉन्ग है, तो अभी भी पुट साइड वाला जो है सेलर नीचे तक नहीं जाने देगा। और कॉल साइड वाला सेलर जो सब डर रहा है। ठीक है, कॉल साइड वाला सेलर डर रहा है, इसलिए सारा क्वांटिटी को एग्जिट कर रहा है। और पुट साइड वाला भी सेलर जो है स्ट्रॉन्ग है, जो अभी यहाँ पे पुट साइड वाला सेलर बहुत बड़ा क्वांटिटी में एग्जिट किया है। 20 और 30 50 लाख क्वांटिटी एक बार में एग्जिट हुआ है पुट साइड में। 50 लाख क्वांटिटी एग्जिट हुआ है और 20 लाख क्वांटिटी कॉल साइड में एग्जिट हुआ है। यहाँ पे बड़ा क्वांटिटी निकला है। 30 लाख क्वांटिटी यहाँ पे 20 लाख क्वांटिटी 24,850 में निकला है और यहाँ पे 8 लाख क्वांटिटी कॉल पुट साइड में। यहाँ पे 3 करोड़ 82 लाख है, अभी भी 3 करोड़ 61 लाख है। अभी भी पुट साइड वाला जो है स्ट्रॉन्ग है, पुट साइड वाला सेलर अभी भी स्ट्रॉन्ग है। तो मार्केट अभी भी ऊपर जाएगा, नीचे की तरफ सेलर नहीं जाने दे रहा है पुट वाला। तो आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए चैनल में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। यहाँ पे क्वांटिटी बड़ा एग्जिट हो रहा है, इतना ही हम लोग आज के लिए ट्रेड करेंगे। एक्सपायरी अब मार्केट क्लोज ही होने वाला है। 20 मिनट हो ही गया है, 18 चल रहा है, 20 हो ही गया, अब 10 मिनट बचा है। 10 मिनट में अब क्या कर लेगा, बहुत वोलेटाइल है, जो एक ही जगह में 4 कैंडल घूम रहा है। 4 कैंडल नहीं ऊपर जा रहा नीचे जा रहा है। क्वांटिटी बड़ा एग्जिट हो रहा है कॉल सेट में पुट सेट में। अभी 3 करोड़ 61 लाख है कॉल सेट में और 3 करोड़ 82 लाख है पुट सेट में। तो अभी पुट साइड वाला थोड़ा स्ट्रॉन्ग है अभी यहाँ भी। ठीक है, तो हम लोग अभी यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर